वेलकम बैक टू प्रियंका ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की शुरुआत हो रही है पोछा लगाते हुए। जी हाँ, आज है अष्टमी। ये अष्टमी की शाम का समय है, 4 साढ़े 4 बजा हुआ है। तो मैं साफ-सफाई में लग गई हूँ। झाड़ू मैंने पूरे घर में नीचे तक मार दी है। अब अब पोछा लगा रही हूँ। पोछा इसलिए लगा रही हूँ कि कल नवमी है, कन्या पूजन है, तो सुबह मुझे ना करना पड़े और कर भी नहीं पाऊँगी इतनी जल्दी, इतना बड़ा घर है। तो 7 बजे तक मुझे कन्या पूजन समाप्त कर देना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड, मैं चाहती हूँ मैं अपने हस्बैंड के साथ ही कन्या पूजन करूँ, पर प्रयास कर रही हूँ, देखते हैं हो पाता है या नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे इस काम में औरों का भी सहयोग लगना है, उनका प्रयास है कि नहीं ये पता नहीं। क्योंकि कन्या को खिलाने के लिए कहीं उन्हीं लोगों को जाना पड़ेगा, वो जितनी जल्दी जाएँगे उतनी जल्दी मेरा काम खत्म होगा। और ना मेरी तरफ से ना मतलब पूरा प्रयास है कि मैं कर लूँगी, 1 2 ढाई बजे उठ जाऊँगी, सारा खाना-वाना बना लूँगी, तो 7 बजे तक मेरा हो ही जाएगा। पर मुसीबत बस इसी बात की कि कोई कहने जाए, कन्या बुलाने जाए तब ना, इसलिए मैं अभी से बोल रही हूँ सबसे कि शाम को कन्या मतलब भोज के लिए अभी से कह आओ, तो बच्चों के लिए आसान हो जाएगा। वो सुबह सीधे चले आएँगे, उनके अंदर उल्लास बना रहेगा कि हाँ, इनके घर मुझे आज सुबह इतने बजे जाना है, पर कोई कहने नहीं जा रहा। इस बात की मुझे टेंशन है कि देखो पता नहीं सुबह क्या होता है, कितने बजे आते हैं, क्योंकि सुबह कहने जाओगे और सुबह कितने बजे जाओगे, सुबह कितने काम होते हैं सभी को। इसलिए मैं सोच रही थी कि 1 दिन पहले बोल आओ जाके 6-7 बजे मेरे घर आ जाना। तो देखते हैं क्या क्या कैसे कर पाते हैं आगे पूजन। मुझे तो नहीं लगता कि हो पाएगा इतनी जल्दी। तो लीजिए मेरा खाना बनने लगा है, पर आज मुझे बहुत डर था कि मैं तैयार कर पाऊँगी खाना कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने सोचा था तो 2 ढाई बजे उठ जाऊँगी, तो जल्दी से काम ख़त्म कर लूँगी। लेकिन मैं आज 4 बजे उठी, तो बहुत हड़बड़ाहट में सारा काम ख़त्म कर रही हूँ। 4 बजे उठी थी, बहुत जल्दी-जल्दी काम ख़त्म किया है। इंडक्शन पे छोला चढ़ा दिया, गैस पे चावल चढ़ा दिए थे, और ये सोच रही थी पता नहीं उनके मतलब जाने से पहले-पहले मेरा सब कुछ हो जाता, तो अच्छा था। पर साढ़े 6 बजे तक मेरा पूरा खाना बन चुका था। बस कन्याओं को आने की देर थी। देखिए मेरी पूरी व्यवस्था हो चुकी थी साढ़े 6 बजे तक। बस कन्याएँ नहीं आई हुई थी। मेरे हस्बैंड भी नहा धो चुके आ चुके थे, लेकिन कन्याओं को कोई बुलाने ही नहीं गया। वो बहुत लेट में बुलाकर लेकर आई, जब दूसरी जेठानी जी से बोला तो वो लेकर के आई थी, तब जाके मेरा काम चालू हुआ पूजन का। लेकिन मेरे हस्बैंड जा चुके थे, इतना लेट हो चुका था, मेरी पूरी मेहनत बेकार गई कि मैं आज उनके साथ ही पूजन करती। लेकिन शायद दूसरों के सहयोग से जो काम होता है, वो कभी भी आसानी से नहीं होता। जो खुद से सब करने की कोशिश करो तो जल्दी हो जाता है। बस कन्याएँ ही नहीं कहने गई थी मैं, वही सब थोड़ा लेट हो गया। बल्कि मैंने कहा 1 दिन पहले कह दो, शाम को कह आओ। कहने लगी नहीं मैं सुबह ही बोल दूँगी। तब सुबह का तो करीबन 7 या 8 बजने वाला था, तब तक कोई कहने ही नहीं गया। तो मेरे हस्बैंड लेट हो चुका था, तो वो चले गए थे। अब मैं अकेले ही कन्या पूजन कर रही हूँ। लेकिन बड़े ही हर्षोल्लास से मैंने तैयारियाँ करी थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, माता रानी ने ज्ञान तो दिया मुझे, तो अगली बार मैं खुद सारी तैयारियाँ कर लूँगी। जय माता दी। तो आप सबके कन्या पूजन कैसे हुआ कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरा कन्या पूजन आपको कैसा लगा तो ये भी बताना। हर साल मैं अपने मायके में इसी तरह से ही, तो यहाँ पर भी मैंने वैसे ही किया जैसे अपने मायके में करती थी। छोटा-सा प्रयास रहता है अच्छे से करने का, जितनी मेरी हैसियत है, जितना माता ने मुझे दिया है, उसी तरह मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरी गलतियों को आप लोग भी नज़रअंदाज करना, क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, बस थोड़ा-सा जितना आता है बस वैसे ही कर रही हूँ।
तो मेरी पूजा अच्छे से संपन्न हो गई थी कन्या भोज की। उसके बाद जा रही हूँ भूयन देवी की पूजा करने। मेरे साथ शगुन है, तो मैं शगुन जा रही हूँ। आपसे कहना है, अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। जय माता दी।